तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। अगर हमें ई मिल जाए तो समझ लीजिए हम समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? समुच्चय। ठीक। दूसरी चीज एन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हमारी बात हो रही है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? प्राकृतिक संख्याएं के बारे में बात हो रही है। अब समुच्चय के बारे में हम समझ गए कि किसी वस्तु या संग्रह के नाम को समुच्चय कहते हैं। पंजे पुस्तकों पर प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक संप्राकृतिक संख्या और एक विषम प्राकृतिक संख्या। इसको देख लीजिए हम थोड़ा सा। संप्राकृतिक और विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समप्राकृतिक संख्या वे कहलाती हैं जो जिनकी इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं। ठीक है। यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग चल जाए उन्हें समप्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए उन्हें विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। ठीक है। तो इनको हम संप्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके आगे बात में हम थोड़ी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और कुछ थोड़ा सा समझते हैं। छोटी सी जानकारी इसमें बीच में आ जाती है हमारे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आप देखिए संख्या और संख्याएं। संख्या और संख्याएं क्या कहलाता है? संख्या और संख्याएं क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। संख्या और संख्यांक। ठीक है। संख्यांक मतलब संख्या मतलब जैसे हम देखते हैं हमने 4 तीलियां ली, मान के चले 4 लकड़ी के टुकड़े लिए और हमने 4 कोई और वस्तु ली। अब आप देखिए ये वस्तुएं हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें जिस अंक का प्रयोग करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उससे हमें बोध होता है कि कितनी वस्तुएं हैं। जैसे अगर हम देखें इनको हम किससे बोध करेंगे? हमें ये तो पता है कि ये 4 तीलियां हैं, 4 वस्तुएं हैं। अब हमें इनको प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का आवश्यकता पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे? 4। यानी 0 से 9 तक हम प्रदर्शित कोई भी वस्तुओं की काउंटिंग होगी तो उसको हम अंकों द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है, देखते हैं इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये कितनी वस्तुएं हैं? कितनी वस्तुएं हैं आप अब देख सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है। इनसे क्या होता है? कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता, कितनी वस्तुएं जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट है संख्याओं को, एक और आ जाती है इसमें, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। मतलब संकेत कैसे? जैसे हमने ये संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे, जैसे कोई संख्या है, जैसे ये तो हो गया हमारे
संख्या, जैसे हमने तीली बात की थी, जैसे मान के चले तीली है 1, ये तीली है 2, ये तीली है 3। अब इन संकेतों को जिन संख्याओं द्वारा हम व्यक्त करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्याएं। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी करते हैं, और भी थोड़ी सी संख्याओं के बारे में जानकारी करते हैं। अब जो संख्याएं आई थी हमारी, ये संख्याएं आई कहाँ से, अब इन संख्याओं का प्रयोग क्या होता है और ये संख्याएं आई क्या। सबसे पहले हमारे यहाँ संख्याएं कौन कौन सी चलती हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे चली देवनागरी, फिर चलिए हमारे यहाँ रोमन, और फिर चलिए हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय। मतलब देवनागरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी अब हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस संख्या का। ठीक है, इनका और इनका। ठीक है, क्योंकि हमारे छापे की जो मशीनें, जो कंप्यूटर है हमारे, उसमें देवनागरी की बड़ी मुश्किल में आती है और थोड़ी सी समझने में हमें कठिनाई भी होने लगी, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों का हर जगह प्रयोग करते हैं, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों को सबसे ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये 9 अंक चलती थी सर, जैसे ही भारतीयों ने शून्य का आविष्कार, अब देखते हैं जैसे शून्य का आविष्कार। ठीक है, शून्य, ठीक है, शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। जैसे शून्य का आविष्कार हुआ, संख्याएं छोटी बड़ी होने लगी, 9 के बाद 10 आ गया, क्योंकि शून्य 1 के पीछे लगा दिया हमने, तो संख्या 9 से बड़ी बन गई, और शून्य से संख्याएं छोटी और बड़ी अपने आप होने लगी। ठीक है, जब तक शून्य नहीं था सिर्फ 9 तक अंक चलती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट और है ध्यान देने के बाद, संख्यांक को ध्यान देने वाली बात है, संख्यांक वाली बात कर रहे थे हम, संख्यांक। ठीक है, संख्यांक को भी हम संक्षेप में अंक कहते हैं। ठीक है, मिली जुली परिभाषा यही है, संख्यांक को ही हम संक्षेप में अंक कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।